Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about exception handling. So before exception handling, let me first discuss about what is error. So error are categorized into two types. So हमारे पास में दो टाइप के errors होते हैं हमारे पास में. First is compile time error, दूसरा होता है आपका run time error. So what is meant by compile time? Error caught during compile time is called as compile time error. मतलब कुछ ऐसे error जो हमारे compilation के टाइम पे आते हैं. So compile time error include library references, syntax error, incorrect क्लास इंपोर्ट. मींस अगर आपके पास में मान लीजिए कंपाइलर है तो कौन से टाइप के हमारे पास में कंपाइलर आते हैं. लाइक हमने सिंटैक्स प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, हमने जो है सेमीकोलन नहीं दिया है, हमने ओपनिंग ब्रेसेस नहीं दिया है, हमने क्लास का जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, हमने कुछ हेडर फाइल में मिस्टेक किया हुआ है. तो इस टाइप के जो भी एरर से आते हैं आपके कंपाइल टाइम पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर. लेकिन कुछ एरर जो है हमारे रन टाइम पे आते हैं और इन्हीं एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं. सो दे आर known as exception, means runtime error are known as exceptions. So an exception caught during runtime creates serious issue. और कोई भी exception अगर रन टाइम पे अगर आता है तो वो क्या कर सकता है, आपका सीरियस इशू क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास में चार फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन मेरे जो है मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है और उसके जस्ट नीचे मैंने डिवीजन को कॉल किया है. तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि रन टाइम एरर आने की वजह से क्या होगा कि वो डिवीजन को भी एग्जीक्यूट करने नहीं देगा. लेकिन अगर मेरा एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो मेरा नॉर्मल जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो प्रॉपर्ली चलना चाहिए. उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस केस में एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं. तो ये जो रन टाइम एरर्स है यही आपके सीरियस इशू क्रिएट होते हैं. तो रन टाइम एरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एक्सेप्शंस. So exception handling is the process of handling the errors and exception in such a way that they do not disturb नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम. तो नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन जो है आपका सिस्टम का उसको क्या करेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होने देगा, आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होने देगा, आपका प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने देगा. फॉर एग्जांपल यूजर divide a number by 0. This will compile successfully, but an exception or runtime error will occur due to which or application will be crash. तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. लेकिन अगर यूजर इज ऑलवेज मैड, अगर आपने यूजर को बोला एंटर टू वैल्यू फॉर डिवीजन पर्पस, ठीक है, फर्स्ट ए का वैल्यू एक्सेप्ट किया, बी का वैल्यू एक्सेप्ट किया और सेकंड वैल्यू अगर यूजर ने 0 डाल दिया तो है ना, यूजर हमेशा मिस्टेक कर सकता है. तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में हमारा जो एप्लीकेशन है क्रैश हो सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास में क्या है, exception handling. So if you want to avoid this such issue, so we should go with exception handling. So in error handling we are using 3 keywords. तो जो हमारे पास में जो एरर को जो हम लोग हैंडल करने वाले हैं, जो एक्सेप्शन को जो हम हैंडल करने वाले हैं, तो उस एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास में जो है 3 कीवर्ड दी हुई है. फर्स्ट है हमारे पास में ट्राई, कैश और थ्रो. ये जो ट्राई, कैश और थ्रो कीवर्ड जो है, अगर आपने यहाँ पे अगर आपने इसको समझ लिया तो जब आप इसके बाद में जावा पढ़ने के लिए जाएंगे तब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास में बेसिक्स है C++ में. देन हमारे पास एक सिंटैक्स है कि हम ट्राई और कैश किस तरीके से हम लोग लिखते हैं. तो ट्राई ब्लॉक में क्या होता है कि आपको पता है कि उस पर्टिकुलर लाइन पे एरर आने वाला है. कौन सा, रन टाइम एरर आने वाला है, मतलब लाइक 0 डिवाइड बाय एरर आने वाला है. ठीक है, तो उस कोड को आपको क्या करना है, ट्राई के अंदर लिखना है. तो आपके लिए क्या सिंटैक्स है, ट्राई लिखना है हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना है और इसके अंदर कोड लिखना है जो भी हमें जहां पे एरर आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है. ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक थ्रो कीवर्ड से क्या करना पड़ता है, उसको थ्रो करना पड़ता है. ठीक है, फिर हमारे पास में क्या होता है, एक कैच ब्लॉक होता है और एक कैच ब्लॉक क्या करता है कि कैच ब्लॉक जो ट्राई ब्लॉक में जो एरर आया है, ट्राई ब्लॉक में जो रन टाइम एरर आया है, उस रन टाइम एरर को क्या करेगा, हैंडल करेगा. रन टाइम एरर को हैंडल करके क्या करेगा कि थ्रो कीवर्ड क्या करेगा, उसका एप्रोप्रिएट एक मैसेज क्रिएट करेगा और वहां से क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा. तो जब वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हमारे पास में कैच ब्लॉक है, तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को कैच करता है, उस एक्सेप्शन को क्या करता है, हैंडल करता है. उसके पैरामीटर्स में हम लोग कुछ इस तरीके से पैरामीटर लिखते हैं जिससे वजह से वो क्या करता है, उसको हैंडल करता है और फिर उसका एप्रोप्रिएट क्या करते हैं, हम लोग मैसेज लिखते हैं कि हाँ इस वजह से आपका एरर आया था या इस वजह से आपका एक्सेप्शन आया था. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास में फेसबुक का अगर मुझे मान लीजिए कि लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर रॉन्ग है और मैंने यूजर नेम अगर डाला कि यूजर नेम अपना करेक्ट था, लेकिन पासवर्ड मैंने जो डाला पासवर्ड रॉन्ग है. ठीक है, और मान लो पासवर्ड रॉन्ग है, ये बताता है हमारे पास फेसबुक की योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ मैसेज देता है हमारे पास. मान लीजिए उसने मैसेज नहीं दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या गलत एंटर किया, क्या मेरा यूजर नेम में प्रॉब्लम है, क्या मेरा पासवर्ड में प्रॉब्लम है ना. तो इस तरीके से जब हमारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आते तो हमें एप्रोप्रिएट उसके मैसेजेस देने पड़ते हैं. So what is try block, guys? So try block means the code which can throw any exception is kept inside close है ना ट्राई ब्लॉक. तो आपको क्या करना पड़ता है कि जहां पे भी एक्सेप्शन आ सकता है उसको आपको किसके अंदर लिखना पड़ता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ता है. ठीक है, देन व्हेन द कोड विल लीड टू एनी एरर दैट एरर एक्सेप्शन विल गेट कॉट इनसाइड द कैच ब्लॉक. तो जो भी एरर वगैरह जो भी आता है उसको हम लोग हैंडल किसके अंदर में करते हैं,
कैच ब्लॉक में करते। सो कैच ब्लॉक इज इंटेंडेड टू कैच द एरर एंड हैंडल द एक्सेप्शन कंडीशन। तो ये क्या करता है कि आपका एक्सेप्शन कंडीशन हैंडल करता है और क्या करता है, हमारे उस एप्रोप्रिएट मैसेज जो है हम लोग को प्रिंट करना है वो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। तो हमारे पास में बहुत सारे जो है कैच ब्लॉक हो सकते हैं, हमारे पास में एक ट्राई हो सकता है, उसके मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना हमारे पास में अलग अलग प्रॉब्लम हो, लाइक एक ही ट्राई के अंदर में मान लो मुझे जीरो डिवाइड का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एक ही ट्राई के अंदर में मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगर आ रहा है ना, मतलब अगर मान लीजिए एरे का साइज 10 है, मैं 11 एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे कुछ हमारे पास में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं जो क्या करेगा, मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करेगा। फिर हमारे पास में एक थ्रो स्टेटमेंट होता है, तो थ्रो स्टेटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज यूज्ड टू थ्रो एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन हैंडलर। ये क्या करता है, आपका एक एप्रोप्रिएट मैसेज क्रिएट करता है ट्राई ब्लॉक के अंदर में, और ये हम लोग जब थ्रो करते हैं तो एक्सेप्शन जो है हमारे पास में उसका एप्रोप्रिएट एक मैसेज क्रिएट करके वो किस में स्टोर करता है, आपका कैच ब्लॉक में लेके जाता है, और कैच ब्लॉक में हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर। तो इसका जनरली काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास में एरर का, कि मेरा एक्चुअल क्या एरर है, एक्चुअल क्या मैसेज है, या फिर मैं यूजर को भी बोल सकता हूँ कि हाँ आप एक कुछ मैसेज डालिए, ठीक है। सो अ थ्रो एक्सप्रेशन एक्सेप्ट वन पैरामीटर एंड दैट पैरामीटर इज पास टू ए हैंडलर। तो ये क्या करता है, आपका एक आपको पैरामीटर उसमें पास करना पड़ता है, वही और सेम पैरामीटर जो है आपको हैंडलर क्या करता है, उसको हैंडल करता है। और हमारे पास में हैंडलर कौन है, यहाँ पे हैंडलर है हमारे पास में कैच ब्लॉक। थ्रो स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी एक्सप्लिसिटली वांट एन एक्सेप्शन टू अकर। ठीक है, हमारे पास में थ्रो स्टेटमेंट क्या होता है, कब यूज करता है, जब मुझे पता है कि एक्सप्लिसिटली हमारे पास में जो है कुछ एक्सेप्शंस है या एक्सेप्शन आ सकते हैं, ठीक है, तो हम उस केस में क्या यूज कर सकते हैं, थ्रो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ में उसको पास कर सकते हैं, ताकि मैं कैच ब्लॉक में क्या करूं, उसे प्रिंट करूं। देन वी कैन यूज थ्रो स्टेटमेंट टू थ्रो और जनरेट दैट एक्सेप्शन। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रो स्टेटमेंट जो है हम लोग यूज करेंगे और उसका एक एप्रोप्रिएट मैसेज जनरेट करेंगे, उसका एक एक्सेप्शन मैसेज जनरेट करेंगे, और फिर उसको हम लोग जो प्रिंट करेंगे। तो थ्रो स्टेटमेंट जनरली यूज किया है कि जो ट्राई ब्लॉक में जो हमारे पास में एक्सेप्शन आया हुआ है, उस एक्सेप्शन का एक एप्रोप्रिएट मैसेज करना, एक पैरामीटर हम लोग पास करेंगे, और वो पैरामीटर सेम हमारे पास में किसके साथ होगा, ये कैच ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा, जहां पे वो क्या करेगा, एक्सेप्शन अपना पास करेगा, जहां का डेटा वहां पे क्या करेगा, कॉपी करेगा। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास में नीड क्यों है। ठीक है, तो हमारे पास में एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास में मान लीजिए ए बी सी तीन वेरिएबल है, ठीक है, मैंने कुछ वैल्यू डाल के रखी है, लेकिन मैं सी में क्या कर रहा हूँ, ए डिवाइड बाय जीरो कर रहा हूँ, और मैं रिजल्ट में सी प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है जीरो से कभी डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो क्या होगा कि ये वाला जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका एरर नहीं हो क्या होगा, आपका रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, आपका रन टाइम एरर है। तो रन टाइम एरर होने की वजह से क्या होगा, ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर्ली रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे है कि आप जीरो से डिवाइड करने की क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो लेट वी डिस्कस द सेम एग्जांपल एंड वी ट्राई टू रन। अगर मैं इसके इस प्रोग्राम को अगर मैं ट्राई करता हूँ रन करने का, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, हमारा जो एग्जीक्यूशन कंट्रोलर है वो सीधा बाहर आ गया, और यहाँ पे देखिए नीचे में मैसेज है डिवीजन बाय जीरो, मतलब आपका ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ है क्या, नहीं हुआ। सो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या यूज करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना है। देन ट्राई कैच एंड थ्रो स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राई कैच और थ्रो स्टेटमेंट को हम लोग जो है किस तरीके से हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में जो है मैंने a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 0 लिखा। ट्राई ब्लॉक एक्टिवेट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो अभी ट्राई के अंदर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रहे हैं कि अगर मेरा b का वैल्यू 0 है, अगर मेरा b का वैल्यू 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैंने पास किया डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, और थ्रो ch किया, मतलब इसको क्या मैंने किया, थ्रो ch। तो जैसे मैंने थ्रो ch किया तो ये क्या करेगा, ये कैच ब्लॉक में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने थ्रो किया तो थ्रो किया हमने मैसेज, तो ये हैंडलर कौन है हमारे पास में, कैच। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा, तो वहां पे कैच ब्लॉक आया। थ्रो जो ch किया उसका एप्रोप्रिएट पैरामीटर किसमें पास करेगा, वो आपका जो डेटा किसमें पास करेगा, ex में पास करेगा, और सी आउट में मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करेगा, सिंपल c इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। सो लेट मी रन दिस कोड। हमारे पास में दो हेडर फाइल्स लिखनी पड़ेंगी हमें सबसे पहले, इसलिए वो एरर आया, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में क्या मैसेज है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे भी जीरो हुआ तो कैर वेरिएबल ने क्या किया, उस मैसेज को स्टोर किया और थ्रो ch किया, मतलब यूजर से हमने मैसेज क्रिएट किया, उसको क्या किया हमने, थ्रो किया तो उसका अप्रोप्रिएट जो मैसेज है वो किसके अंदर में पास होगा, ये कैच ब्लॉक के EX में, और EX में मैंने क्या किया, उसको प्रिंट किया, तो क्या मैसेज आएगा, डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास में मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो सिमिलरली जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि एक हमने एक एरे क्रिएट किया एक्स का, जिसमें दो इंटीजर वैल्यू पास किया 1 और 2, और फॉर लूप में चला रहा हूँ 2 टाइम्स तक, ठीक है। मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल है मेरे पास में EX, और EX में मैं क्या कर रहा हूँ, x ऑफ 5 को स्टोर कर रहा हूँ। x ऑफ 5 मतलब क्या, x ऑफ 0 में क्या है, अभी 1 पास होगा। तो जैसे 1 पास हुआ तो ट्राई के अंदर मैं चेक करूँ कि x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है क्या, अगर 0 से ग्रेटर है तो थ्रो EX करें, ठीक है। और अगर एल्स जो है, एल्स में क्या लिखा मैंने, थ्रो, आपको एक कैरेक्टर में क्या किया मैंने, EX को प्रिंट किया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए EX का वैल्यू जो है कैरेक्टर से बिलोंग करता है, तो क्या करेगा वो आपका मैसेज देगा कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तो जो इंटीजर के लिए जो मैंने EX लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक कैच ब्लॉक लिखा, उसमें क्या लिखा, इंटीजर एक्सेप्शन। अगर मेरा थ्रो कैरेक्टर टाइप का करता है तो मैंने क्या मैसेज दिया वहां पे, कैरेक्टर एक्सेप्शन। मान लीजिए कि अभी हमारे पास में क्या है कि इंटीजर में एरे है हमारे पास में 1 2, ठीक है। हमारे पास में एरे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में 1 2, तो पहला एलिमेंट क्या है 1 यहाँ पे आया, तो थ्रो EX किया तो 1 क्या है मेरा, इंटीजर, तो मैसेज क्या आएगा हमारे पास में, इंटीजर एक्सेप्शन। फिर हमारे पास में नेक्स्ट टाइम फिर से i++ होगा, i में फिर से क्या मैसेज वैल्यू जाएगा हमारे पास में, आई में हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो x ऑफ 1 में मेरे पास में क्या वैल्यू है 2, तो 2 किस में स्टोर होगा, EX में। फिर EX चेक करेगा ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से थ्रो EX किया तो हमारे पास में क्या मैच हुआ, इंटीजर वैल्यू मैच हुआ, तो हमने क्या मैसेज प्रिंट किया, इंटीजर एक्सेप्शन। तो इन केस हमारे पास में कुछ कैरेक्टर एक्सेप्शन है, तो क्या मैसेज आएगा हमारे पास में, कैरेक्टर एक्सेप्शन। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास में जनरलाइज कैच ब्लॉक होता है। ये जनरलाइज कैच ब्लॉक क्या होता है कि हमारे पास में किसी भी टाइप के अगर एरर, किसी भी टाइप के अगर रन टाइम एरर अगर आते हैं, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया कि a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 0 है, मैं चेक कर रहा हूँ b का वैल्यू 0 है क्या, तो थ्रो कर रहे डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और c इक्वल टू क्या किया मैंने, a डिवाइड बाय b किया, ठीक है। तो जैसे मैंने a डिवाइड बाय b किया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हुआ, थ्रो हुआ। थ्रो किस में जाएगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये 3 डॉट जो मैंने दिया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरलाइज एक्सेप्शन, ठीक है। तो कैच के अंदर में हमने 3 डॉट दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो है किसी भी टाइप का एक्सेप्शन क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और फिर मैंने मैसेज क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट किया सी आउट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या किया है, वो एक्सेप्शन हैंडल करेगा। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होगा गाइस, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, डिवाइड बाय 0 नॉट, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, इस तरह से प्रिंट होगा। तो ये जो 3 डॉट है ये आपका इंडिकेट करता है जनरलाइज एक्सेप्शन, मतलब ये क्या कर सकता है, आपका कोई किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं थ्रो में अगर इंटीजर वैल्यू अगर प्रिंट करता फिर भी हैंडल कर लेता, थ्रो में मैंने कैरेक्टर वैल्यू अगर मैंने क्या कर दिया, पास किया, तो वो क्या करेगा, कैरेक्टर तो भी वो क्या करेगा, कैच ब्लॉक उसको क्या करेगा, कैरेक्टर को भी हैंडल कर लेगा और अपना एक खुद का मैसेज क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। कुछ हमारे पास में प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस है C++ में, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो इनकेस अगर आप एक्सेप्शन यूज करते हैं, अगर आपने रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है C++ के जगह अगर हम लोग डेवलप करने जाते हैं, तो इसमें आपके कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको चेक करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में लॉजिक एरर है, डोमेन एरर है, इनवैलिड आर्गुमेंट है, आउट ऑफ रेंज है, मतलब रेंज से ज्यादा का डेटा हो गया, लेंथ एरर है, रन टाइम एरर है, ओवरफ्लो एरर है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ एक्सेप्शन है, उसके कुछ डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आप हायर लेवल जो भी प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको ये क्या करने मिलेगा, ये आपको टॉपिक मिलेगा ही। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको समझने की कोशिश कर लेते व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो जब हम हायर प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी।